हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीसकल का चैप्टर फेयर प्ले का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियोस को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इसको ईजिली देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको डीपली इस चैप्टर को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। तो जैसे कि हमने देखा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या होता है, जैसे जो जुम्मन शेख की जो चाची होती है उसके साथ जुम्मन की कंट्रोवर्सी हो जाती है। ठीक है, झगड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों का मैटर कहाँ आता है, पंचायत के अंदर आता है। फिर जो अर्गू चौधरी होता है वो उसको हेड पंच बनाया जाता है। फिर दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सीज जो क्वारल चल रही होती है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, उसको सुलझाता है कौन, अर्गू चौधरी। और जो डिसीजन है वो किसके फेवर में देता है, वो जुम्मन की जो चाची होती है उसके फेवर में वो डिसीजन दे देता है। जिसके कारण क्या होता है, जो जुम्मन शेख होता है वो बहुत ही ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाता है अर्गू चौधरी से, क्योंकि वो सोच रहा था कि जो डिसीजन आएगा वो जुम्मन के फेवर में आएगा, लेकिन डिसीजन किसके फेवर में जाता है, जुम्मन की चाची के फेवर में जाता है। जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। किसके बीच में, जुम्मन और अलगू के बीच में दुश्मनी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। काफ़ी दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो अलगू चौधरी था वो बहुत बड़ी मुसीबत में वो फंस गया। उसकी किस्मत ख़राब थी और मुसीबत में फंस जाता है वो। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। उसका एक बैल होता है, उसके पास दो बैल होते हैं, उसमें से एक बैल क्या होता है, मर जाता है। और जो दूसरा बैल होता है उसको वो क्या करता है, जो गांव में एक जो टांगा वाला होता है, बुलक कार्ट ड्राइवर होता है, उसको वो जिसका नाम होता है समझू साहू, उसको वो अपना बैल बेच देता है। ठीक है, लेकिन इस शर्त के साथ बेचता है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि कुछ टाइम बाद जो समझू साहू है वो अलगू को बैल के पैसे दे देगा। ठीक है, उसकी कीमत चुका देगा। लेकिन क्या होता है, लेकिन जब जो बैल अलगू ने समझू साहू को दिया हुआ होता है वो एक महीने बाद क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। तो काफ़ी कुछ महीने बीत जाने के बाद जो अलगू चौधरी होता है वो समझू साहू को ये याद दिलाता है कि जो मैंने तुमको बैल दिया था तुम्हें उसके मुझे पैसे देने हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, साहू गॉट वेरी एनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रश पीस यू सोल्ड मी, ही बॉट अस नथिंग बट र्यून। तो उसके बाद जो समझो साहू होता है एकदम वो भड़क जाता है जब वो ये बात सुनता है पैसे की। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक भी पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो तुमने बैल मुझे दिया था वो क्या हुआ था, वो मर गया था और उसके मरने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुझे एक चीज़ का एक रुपये का मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं देने वाला हूँ उस बैल का। मेरे पास एक बुलक है, आई हैव अ बुलक, यानी मेरे पास एक बुलक है, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। यानी मेरे पास एक बैल है, तुम उसको ले जाओ, उसको एक महीने इस्तेमाल करो और उसको मुझे वापस लाकर मुझे दे दो, लेकिन मैं तुम्हें उस मरे हुए बैल के एक भी रुपये मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। ऐसा वो गुस्से में बोलता है कौन, समझू साहू। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. उसके बाद नेक्स्ट कुछ ही महीने का समय हुआ होता है कि दूसरी बारी पंचायत बैठ जाती है। अलगू डिसाइड करता है कि वो पंचायत में जाएगा और अपनी बात को रखेगा। ठीक है, तो सब लोग वहाँ पे पंचायत में सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जो बरगद के पेड़ के नीचे जो वहाँ पे पंचायत बैठती है वहाँ पे सब लोग वहाँ पे गैदर हो जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, the panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch as is the voice of the god. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." उसके बाद सब बने ओल्ड जो बरगद का पेड़ होता है, ओल्ड बैनियन ट्री होता है, यानी बरगद का पेड़ होता है पुराना गांव में, उसके नीचे सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अलगू भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है जो पंच की आवाज़ होगी वही भगवान की आवाज़ होगी। ठीक है, यानी जो डिसीजन पंच का होगा वही भगवान का डिसीजन भी वही होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो समझू साहू है वो अपना पंच को वो हेड पंच को चुन ले, और जिसको भी वो अपना हेड पंच चुनेगा समझू साहू, मैं उसको स्वीकार करूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट व्हाट कुड ही डू। साहू किसको अपना हेड पंच बनाता है, जुम्मन शेख को। जैसे ये बात अलगू सुनता है तो उसका एकदम दिल बैठ जाता है, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है।
पर वो क्या कर सकता था, ठीक है, उसने तो खुद ही बोला था कि तुम किसी को भी अपना पंच चुन लो, मैं तुम्हारी बात को मना नहीं करूँगा। अब उसने पंच चुन लेता, वो जो समझो साहू होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, he realized his responsibility as judge and dignity of his office। जैसे जो जुम्मन को हेड पंच बनाया जाता है तो वो अपने जो जुम्मन होता है उसको रियलाइज़ हो जाता है अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो उसको रियलाइज़ हो जाती है कि जज के रूप में मुझे कैसे काम करना है और इस पंचायत की मर्यादा को, इस पंचायत की डिग्निटी को मेरे को कैसे बनाकर रखना है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? He thought and thought. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। तो क्या होता है, अब वो सोचता है कि क्या मुझे भी जो पिछली बार जो अलगू ने डिसीजन मेरे अगेंस्ट दिया था, क्या मुझे भी इसका बदला लेना चाहिए अलगू से। तो वो काफ़ी देर तक सोचता है इस बात को, लेकिन उसके दिमाग में फिर इसकी जो पर्सनल फीलिंग होती है वो दिमाग में इसकी बात आती है कि अगर मैं यहाँ पे हेड पंच बना हुआ हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग्स या रिवेंज को यहाँ पर शो नहीं करना चाहिए। मुझे सिर्फ वही करना चाहिए जो सच है और जो मतलब जो किसी के फेवर में जो होना चाहिए, मीन्स जो सही बात है मुझे वही बात यहाँ पे बोलनी चाहिए और सामने वाले को जस्टिस मुझे दिलाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, बोथ अलगू एंड साउथ स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली। उसके बाद दोनों अपने केस को, जो अलगू और साहू होते हैं दोनों अपने केस को क्या करते हैं, हेड पंच के सामने रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हेड पंच जो जुमन होते हैं उसके बाद वो क्या करता है, जुमन शेख उनके जो केस को बहुत ज़्यादा डीपली उसको देखता है, सुनता है, समझता है। उसके बाद देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साउथ शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। उसके बाद जुमन इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो अनाउंस करता है उसके बाद कि अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो समझू साहू है उसको, अलगू को उसके बैल के पैसे वापस करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब साहू वैन साहू बॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट। यानी कि जब साहू ने अलगू से जो बैल खरीदा था उस समय उस बैल को कोई भी उस डिसेबिलिटी नहीं थी, मीन्स उसके कहीं पैर वैर टूटे नहीं थे, उसके हाथ उसके कहीं पे चोट नहीं लगी थी और उसको कोई बीमारी भी नहीं थी। लेकिन जो उसकी समझो साहू उसको जब खरीद लेता है उसके बाद उसकी मौत होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो समझो साहू है उसकी किस्मत ख़राब है कि उसने खरीदने के बाद उसकी मौत हो, उसकी बैल की मौत हो जाती है। इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है, एंड बट अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट, ठीक है। तो इस तरह से वो बोलता है कि अलगू की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो उसका समझो साहू का बैल मर गया है वो, ठीक है। Algo could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again। जो इस बात ऐसी जुम्मन की इस बात को सुनकर अलगू जो होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। कैसे क्या चिल्लाता है वो, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। यानी कि जो जीत किसकी हुई है, पंचायत की जीत हुई है, ये जस्टिस है, ठीक है। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, ये जस्टिस है, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो भगवान रहते हैं वो पंच की आवाज़ में, उनके दिल में भगवान रहते हैं। सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू, उसके बाद कुछ देर बाद जो जुमन होता है वो अलगू के पास आता है, एम्ब्रेस्ड हिम सैड, और उसके गले लग जाता है और उसको क्या कहता है, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। यानी कि जो पिछली पंचायत में तुम्हारी और मेरी दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गहरी दुश्मनी हो गई थी हमारी। टुडे आई रियलाइज दैट व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, लेकिन आज मैंने रियलाइज़ किया कि पंच के रूप में होना एक अलग ही बात है, इसका एक अलग ही मतलब है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी, यानी पंच का कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता। ही नोज ओनली जस्टिस, पंच सिर्फ जस्टिस यानी न्याय को जानता है, यानी पंच को सिर्फ सही डिसीजन लेना होता है, वो किसी का भी फेवर, किसी गलत चीज़ का, गलत इंसान को फेवर नहीं ले सकता जो पंच होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। चलो आज से अब ऐसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी फ्रेंडशिप या एनिमिटी के लिए, यानी दोस्ती या दुश्मनी के लिए जो न्याय का जो रास्ता होता है, जो सच का रास्ता होता है, उसको ना बदले, ठीक है। यानी हर कोई अब इसके बाद हर कोई सच का साथ दे। दोस्ती और दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन जब कोई जज के रूप में काम करे तो वो हमेशा सच का ही साथ दे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, और उसके बाद अलगू क्या करता है, वो जुमन शेख को अपना, जुमन शेख को गले लगा देता है और रोने लग जाता है जोर जोर से। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम। उसके बाद जो अलगू के दिमाग में, जो दिल के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है,
वो एकदम दूर हो जाती है उसके रोने के बाद, क्योंकि दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन थी, जो डाउट था, वो एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, दोनों की दोस्ती वापस बरकरार हो जाती है, और जो दोनों के बीच में डाउट थे वो एकदम हट जाते हैं। इस तरह से जो स्टोरी होती है यहाँ पे वो फिनिश हो जाती है, यानी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोनों वापस से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कौन? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की स्टोरी, पार्ट नंबर 3। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर टच कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशंस होगी आपको आपके फ़ोन में बिल्कुल टाइम पर मिल जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर करें स्टूडेंट्स, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और अपने फ्रेंड्स में, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी वो ये पढ़कर थोड़ा सा उनके जो डाउट्स वगैरह हैं चैप्टर के रिगार्डिंग वो क्लियर हो सकें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।